हरे कृष्णा दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर की क्या फलादेश होंगे ये मैं आपको एक संक्षिप्त वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं हर लगन के हिसाब से एक वीडियो नहीं बनाऊंगा, वो टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है। गोचर कैसे देखनी है, मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो है, गोचरें कैसे देखी जाएं। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपको नॉलेज मिलेगी ट्रांजिट्स गोचर्स क्या होती हैं और इनको देखना कैसे होता है। फिर भी संक्षिप्त में बता देता हूँ, गोचरें हमेशा लगन से देखी जाती हैं, चंद्र राशि से गोचरें नहीं देखनी होती। दूसरी बात, गोचर की जो होती है, जो ग्रह आपकी जन्म लगन कुंडली में, जो आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली है उसमें शुभ है, वो गोचर में कहीं भी घूमता फिरे वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। जो ग्रह आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में अशुभ है, मारक है, नीच का है, वो गोचर में कहीं भी घूमता फिरे, किसी भी अच्छे भाव में चला जाए, चाहे किधर भी चला जाए, वो उच्च का हो जाए, चाहे केंद्र में आ जाए, चाहे त्रिकोण में चला जाए, वो आपको रिजल्ट सदा नेगेटिव ही देगा। गोचर कुंडली में घूमता हुआ ग्रह हमको 12 भावों में रिजल्ट्स देता चला जाता है, पर उसकी ओरिएंटेशन नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, वो ओरिएंटेशन आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली से वो उठाता है। अब बात करेंगे गोचर कुंडली मेष लगन के हिसाब से कुंभ राशि में गुरु के गोचर के क्या फलादेश होने वाले हैं। दोस्तों, ये मेष लगन की कुंडली है, गुरु आपके 11वें भाव में गोचर करने जा रहा है। गोचर के फलादेश प्रेडिक्ट करने से पहले मेष लगन के जातक अपनी पक्की जन्म लगन कुंडली उठा करके एक बार देखें कि उनकी पक्की जन्म लगन कुंडली में गुरु की पोजीशन क्या है। अगर उनकी पक्की जन्म लगन कुंडली में गुरु जो है वो नीच राशि में है, जात्रिक भावों में बैठा हुआ है, तो गुरु की ये जो गोचर है 11th हाउस में होने जा रही है, ये ज़्यादा शुभ फली उनके लिए नहीं होगी। अगर गुरु मेष लगन वालों की पक्की जन्म लगन कुंडली में केंद्र में ही बैठा हुआ है, जहाँ त्रिकोण में है, जहाँ 11th हाउस में ही है, तो गुरु की ये जो गोचर 11th हाउस में होने जा रही है उनकी, ये उनको काफ़ी फायदेमंद होगी। फाइनेंशियल गेन्स देंगी, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स देगी, संतान प्राप्ति के जो योग हैं वो भी बनाएगी, लव मैरिज में सक्सेस देगी और आपका पराक्रम में वृद्धि करेगी। पराक्रम से आप कमा लोगे। नेटवर्किंग, सेल्स और मार्केटिंग से जितने भी बंदे जुड़े हुए हैं उनकी कमाई में इजाफा होगा, मेहनत मशक्कत में वृद्धि होगी, मैरिज के भी योग यहाँ पर बनेंगे। तो मेष लगन वालों के लिए गुरु की ये कुंभ राशि की गोचर जो है वो काफ़ी फायदेमंद रहेगी। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन वालों के लिए गुरु की ये गोचर कैसी रहेगी। वृषभ लगन, टॉरस असेंडेंट। दोस्तों, वृषभ लगन में जो गुरु होता है ये एक नरसैंगिक मारक ग्रह होता है। इस लगन कुंडली में जो लग्नेश है वो शुक्र है। शुक्र और गुरु नरसैंगिक शत्रु हैं। गुरु अष्टम भाव का और अष्टम भाव का मालिक होने के कारण नरसैंगिक मारक ग्रह है। गुरु आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहा है। ये पीरियड आपके करियर, बॉस के साथ रिलेशनशिप और आपके प्रोफेशन के लिए शुभ नहीं होगा। आपको कारोबार, करियर से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती हैं। डेबिट्स भी आपके बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, ऋण लेना पड़ सकता है और सेविंग्स से संबंधित भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार से संबंधित भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही हैं। कारोबारी और करियर से जुड़ी हुई समस्याएं भी यहाँ पर दिख रही हैं। तो वृषभ लगन के जातकों को गुरु की गोचर की ये जो अवधि है इस दौरान का थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ये मेरी उनको सलाह है। अब हम बात करेंगे मिथुन लगन के जातकों के लिए गुरु की ये जो गोचर है इसके क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। गुरु आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहा है। मिथुन लगन में गुरु एक नरसैंगिक योग कारक ग्रह है। गुरु बृहस्पति यहाँ पर सप्तमेश बनते हैं और कर्म भाव 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। 7वें भाव का मालिक और 10वें भाव का मालिक आपके 9वें भाव में ट्रांजिट करने जा रहा है। अवधि बहुत अच्छी है। ये समय कारोबार के लिए अच्छा है, विवाह के लिए भी अच्छा है। विवाह के लिए भी योग बनेंगे, कारोबारी उन्नति के योग यहाँ पर बनेंगे, पिता से सहयोग के योग बनेंगे, किस्मत कनेक्शंस आपके मजबूत होंगे, लक और डेस्टिनी का सपोर्ट आपको मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बनेगी, ईश्वर में आस्था में वृद्धि होगी, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। गुरु की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ने से पराक्रम में वृद्धि होगी,
होगी। लगन में दृष्टि पड़ने से जो इंटेलेक्ट है, जो इंटेलिजेंस है, वो काफ़ी शार्प होगी। डिसीजन टेकिंग एबिलिटीज़ आपकी इंप्रूव होंगी। 5th हाउस में गुरु की दृष्टि पड़ने से संतान के योग बनेंगे। लव मैरिज में सक्सेस मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। तो गुरु की ये जो ट्रांजिट है मिथुन लगन के जातकों के लिए लगभग अच्छी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कर्क लगन के जातकों के लिए गुरु की ये गोचर कैसे रहने वाली है। दोस्तों, ये कर्क लगन की कुंडली है। गुरु आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी जन्म लगन कुंडली को उठा करके देखें, जो आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली है, अगर उसमें गुरु जो है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, नीच का नहीं है, तो अष्टम भाव में होने वाली ये गोचर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं बार बार समझाता रहता हूँ कि गोचर में ग्रह कैसे फल देगा वो पक्की जन्म लगन कुंडली में उसकी प्लेसमेंट पर आधारित होते हैं। कर्क लगन कुंडली में अगर आपके केंद्र और त्रिकोण में गुरु बैठा हुआ है कहीं भी, तो गोचर कुंडली में अष्टम भाव में गुजरने पर ये आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देने वाला है। बुरे रिजल्ट्स आपको नहीं देगा। देश विदेश की यात्रा करवाएगा, क्रॉनिक डिजीज से राहत देगा, हिडन एनिमीज़ को एक्सपोज करके उनको न्यूट्रलाइज करेगा, और अचानक से आपको कोई फाइनेंशियल फ़ायदा भी पहुँचा सकता है, और अचानक से आपको कोई गाड़ी घोड़ा लेने का या मकान प्रॉपर्टी इत्यादि लेने के भी योग गुरु बना सकता है। अब बात करते हैं कर्क लगन के उन जातकों के लिए जिनकी पक्की जन्म लगन कुंडली में गुरु नीच की राशि में स्थित है, या अस्त अवस्था में बैठा हुआ है, जहाँ त्रिक भावों में ही स्थित है। उनके लिए गुरु की ये जो गोचर है ये अच्छी नहीं रहेगी। उनको खर्चों में वृद्धि होगी, फजूल की यात्राएं होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, और घर के अंदर की भी जो शांति है वो नेगेटिवली इफेक्टेड होगी। तो ऐसे जातकों को गुरु की इन ट्रांजिट में सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। तो दोस्तों, अपनी पक्की जन्म लगन कुंडली उठाइए, उसमें गुरु की पोजीशन को देखिए, उसके आधार पर ही यहाँ पर मैंने दो फलादेश दिए हैं। आपके ऊपर जो अप्लाई होता है वो आपको देखना है आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली को उठा करके। अब हम बात करते हैं सिंह लगन के जातकों के लिए ये जो गोचर है क्या रिजल्ट्स लेकर के आएगी। सिंह लगन के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति सप्तम भाव से ट्रांजिट करने जा रहे हैं, अच्छी बात है। सिंह लगन में गुरु एक नरसैंगिक, एक नेचुरल बेनिफिशियल प्लेनेट होता है। नरसैंगिक योग कारक ग्रह है। सप्तम स्थान में गुरु की गोचर फायदेमंद होनी चाहिए, बशर्ते कि गुरु आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में अस्त ना हो, नीच का ना हो, और त्रिक भावों में ना बैठा हुआ हो। अब बात करते हैं यहाँ पर गुरु आपको क्या रिजल्ट देगा। सप्तम भाव में गुरु की गोचर से कारोबार में वृद्धि होगी, दुकानदारी में बिजनेस बढ़ेगा, विवाह के योग बनेंगे। विवाह की उम्र के हो तो आपके विवाह के यहाँ पर योग बनते हैं। गुरु की दृष्टि लगन में पड़ने से इंटेलिजेंस, धर्म में रुचि और बुद्धि में भी वृद्धि यहाँ पर होती है। सेहत में सुधार होता है। गुरु की दृष्टि एकादश भाव में पड़ने से कमाई में वृद्धि होती है। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर में गुरु की दृष्टि हेल्पफुल होती है। गुरु की दृष्टि तृतीय स्थान में पड़ने से प्राकात में वृद्धि होती है। आदमी जोर शोर लगा करके अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव कर लेता है। ओवरऑल सिंह लगन के जातकों के लिए गुरु की ये जो ट्रांजिट है ये फ़ायदेमंद रहने वाली है। बस आप अपनी पक्की जन्म लगन कुंडली में एक बार गुरु की पोल प्लेसमेंट को जरूर देखना। अब हम बात करते हैं कर्क लगन के जातकों के कन्या लगन के जातकों के लिए गुरु की ये ट्रांजिट कैसे रहने वाली है। कन्या लगन में गुरु एक नरसैंगिक योग कारक, एक नेचुरल बेनिफिशियल प्लेनेट होता है। गुरु जो होता है वो सप्तम भाव का मालिक होता है, विवाह का मालिक होता है, और घर गृहस्थी, सुख, दुकान और वाहन, मकान इत्यादि का मालिक भी गुरु यहाँ पर होता है 4th हाउस का। तो गुरु एक पॉजिटिव प्लेनेट होता है। पॉजिटिव प्लेनेट होकर के गुरु आपके त्रिक भाव में ट्रांजिट करने जा रहा है। ये अवधि आपके लिए जो है थोड़ी अच्छी नहीं दिखती है, परंतु आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये रिजल्ट्स कैसे देगा, मेरी ये वीडियो देखिए आप, और आप अपनी पक्की जन्म लगन कुंडली को उठाएं। अगर आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में गुरु केंद्र में बैठा हुआ है या त्रिकोण में बैठा हुआ है, नीच राशि का नहीं है, तो यहाँ पर आया हुआ गुरु भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आपके दुश्मनों को रिमूव करेगा, आपकी डेबिट्स को रिमूव करेगा, और आपको कंपटीशन में सक्सेस दिलाएगा। परंतु अगर आपकी कन्या लगन की पक्की जन्म लगन कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट गड़बड़ है, गुरु नीच का है, अस्त का है, या पहले से ही यहाँ बैठा हुआ है, या यहाँ अष्टम भाव में बैठा है, या 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो नेचुरली फिर यहाँ पर आया हुआ ट्रांजिट कुंडली में गुरु आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य रहेगा। डेबिट्स में वृद्धि करेगा, एनिमिटी, शत्रुता में भी वृद्धि हो सकती है, कंपटीशन में फेल्योर होगा, शत्रु पीड़ा, रोग पीड़ा और ऋण पीड़ा यहाँ पर गुरु योग बनाता है। गुरु यहाँ पर पड़ने वाली दृष्टि से फिजूल की यात्रा होगी, फिजूल के खर्चे होंगे जो कंट्रोल में नहीं रहेंगे। यहाँ पर पड़ने वाली दृष्टि 2nd हाउस में पारिवारिक वाद विवाद में वृद्धि होगी। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स,
या पार्टनर के साथ भी यहाँ पर वाद विवाद के योग बनते हैं। दुकानदारी बिजनेस में भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स के योग बनते हैं। तो कन्या लगन के जातकों के लिए गुरु की ये ट्रांजिट्स की जो अवधि है इसमें उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये आपको गुरु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देगा या नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, मैंने दोनों ही ऑप्शंस एक्सप्लेन की हैं। आपके ऊपर कौन सी ऑप्शन अप्लाई होती है, आप अपनी पक्की जन्म लगन कुंडली को उठा करके वहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट को देखिए। अब हम बात करते हैं तुला लगन के जातकों के लिए ये जो ट्रांजिट है गुरु की, ये क्या रिजल्ट देगी। 11 ये तुला लगन की कुंडली है। मालिक तुला लगन की कुंडली में शुक्र होता है। शुक्र और बृहस्पति परस्पर नरसंगिक शत्रु होते हैं। तुला लगन की कुंडली में गुरु बृहस्पति एक नरसंगिक मारक ग्रह होता है। नेचुरल जो है इस कुंडली में एक मैलिफिक प्लेनेट होता है। गुरु की ट्रांजिट आपके 5th हाउस में होने जा रही है। 5th हाउस में गुरु एक मारक ग्रह की ट्रांजिट आपकी इंटेलिजेंट डिसीजन टेकिंग एबिलिटीज़, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए अशुभ रहेगी। फैसले सही नहीं ले पाओगे, जल्दबाजी में फैसले नुकसानदायक साबित होंगे। ये समय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। संतान से को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रह सकती है। संतान को पीड़ा, संतान से पीड़ा भी हो सकती है। लव रोमांस में यहाँ पर फेलियर के भी योग गुरु यहाँ पर बनाता है, क्योंकि एक मार्क ग्रह है गुरु इस लगन कुंडली में, और आपकी जो है 5th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहा है, जो कि एक अच्छा भाव है। तो जब कोई बुरा ग्रह अच्छे भाव में गोचर करता है तो अच्छे भाव के फलों को बिगाड़ता है। ये एक ज्योतिष का सिद्धांत है। गुरु की पढ़ने वाली दृष्टि, पंचम दृष्टि जो 9वें भाव में पढ़ने जा रही है। धर्म कर्म में रुचि जरूर आपकी बढ़ेगी। धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर योग बनते हैं, और परंतु पिता के साथ छोटा मोटा वाद विवाद यहाँ पर बनता है। मेहनत मशक्क़त के बाद भाग्य का साथ यहाँ पर आपको मिल सकता है। गुरु की जो दृष्टि है 7th वो 11th हाउस में पड़ रही है। गेंस में कमी रह सकती है, और नेटवर्क सर्कल और फ्रेंड सर्कल के साथ भी थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊंच नीच हो सकता है। गुरु की दृष्टि लगन में पड़ रही है। दिखने में तो काफ़ी आप धर्मावलंबी यहाँ पर बनोगे, परंतु फिर भी कोई ना कोई शेष संबंधी समस्या, कोई ना कोई आदि व्याधि यहाँ पर चलती रहने वाली है, क्योंकि गुरु इस लगन कुंडली में एक फंक्शनल मैलिफिक प्लेनेट है। तो तुला लगन के जातकों को गुरु की इस ट्रांजिट के दौरान सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों के लिए गुरु की ये जो ट्रांजिट है ये क्या फल लेकर के आने वाली है। वृश्चिक लगन की कुंडली में गुरु एक नरसैंगिक योग कारक ग्रह है। गुरु जो है वो मंगल का अति मित्र है, और अति शुभ और अति मित्र ग्रह होने के कारण ये केंद्र से गोचर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वृश्चिक लगन के जातकों को गुरु बृहस्पति की ये ट्रांजिट के रिजल्ट लगभग अच्छे मिलेंगे, बशर्ते उनकी पक्की जन्म लगन कुंडली में गुरु बृहस्पति नीच का ना हो, अस्त का ना हो, या फिर त्रिक भावों में जैसे 6ठे 8वें और 12वें में ना बैठा हो। हम बात कर रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में गुरु त्रिकोण में बैठा हुआ है या केंद्र में बैठा हुआ है। तो यहाँ अगर ऐसी स्थिति है तो गुरु की ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायी होगी। ज़मीन जायदाद खरीदने के योग बनेंगे, नई गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे, कारोबार में वृद्धि होगी, बॉस के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, और यहाँ पर पड़ने वाली गुरु की दृष्टि ससुराल वालों से संबंध में भी इंप्रूवमेंट लेकर के आती है। हिडन गेंस वगैरह दिलाती है, क्रॉनिक एलिमेंट्स में रिलीफ दिलाती है, हिडन एनिमीज़ को एक्सपोज करके उनको न्यूट्रलाइज करती है। यहाँ पर पड़ने वाली गुरु की 9वीं दृष्टि आपको दूर दराज की यात्राएं करवाएंगी। यात्राएं आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगी। तो वृश्चिक लगन के जातकों के लिए गुरु की ये जो ट्रांजिट है ये फायदेमंद रहेगी। अब हम बात करते हैं धनु लगन के जातकों के लिए गुरु की ये जो गोचर है ये क्या रिजल्ट्स लेकर के आने वाली है। दोस्तों, धनु लगन की कुंडली में गुरु लग्नेश है, लगन लॉर्ड है, सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह होता है। लगन लॉर्ड तृतीय भाव में गोचर करने जा रहा है। नेचुरली आपको ज़्यादा खपना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। आए दिनों के मुकाबले आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, तब जा कर के आप के टारगेट्स, आपके गोल्स मीट करेंगे। यहाँ पर गुरु की ट्रांजिट के दौरान आपको छोटी मोटी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहेगा। यहाँ पर पढ़ने वाली गुरु की जो पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही है। मेहनत मशक्क़त करके भागदौड़ करने के बाद दुकानदारी बिजनेस में आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। विवाह इत्यादि की योग में भी अड़चने आएंगी, और भागम धोड़ी धूड़ धूप के बाद कामयाबी मिलने के संकेत हैं। यहाँ पर पढ़ने वाली गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके 11th हाउस में, वो आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर तो करवा देगी, परंतु आपको हर इच्छा की पूर्ति के लिए पहले से दुगना खपना पड़ेगा, पहले से दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। भाग दौड़ धूप धनु लगन के जातकों के लिए गुरु की कुंभ राशि में जो ट्रांजिट
है इस अवधि के दौरान बनी रहेगी। तो दोस्तों ये थी धनु लगन के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति के क्या फलादेश रहने वाले हैं गोचर के। अब हम बात करते हैं मकर लगन के जातकों के लिए क्या रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों ये मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन की कुंडली में गुरु एक नरसैंगिक मारक ग्रह है। गुरु और शनि में परस्पर शत्रुता का भाव भी रहता है। गुरु यहाँ पर द्वादश भाव यानी कि हानि, नुकसान, घाटे, कारावास, राजदंड का मालिक है। एक अशुभ ग्रह होकर के आपके कुटुंब, परिवार और फाइनेंस और सेविंग में ट्रांजिट करने जा रहा है। ये अवधि आपके लिए सही नहीं रहेगी, आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी। फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं और गले से संबंधित, आँख, नाक, कान, गले से संबंधित भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स गुरु दे सकता है। गुरु की 6th भाव में पड़ने वाली पंचम दृष्टि रोग, ऋण, रिपु में वृद्धि कर सकती है। शत्रु पीड़ा, ऋण पीड़ा, रोग पीड़ा यहाँ पर आपको सता सकती है। अष्टम भाव में पड़ने वाली 7th दृष्टि जो है वो भी आपके लिए अशुभ रहेगी। कोई ना कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, हिडन एनिमीज से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक्सीडेंट, दुर्घटना के भी यहाँ पर योग बनते हैं, आपको सावधानी से रहना पड़ेगा गुरु के इस गोचर के दौरान। उसके अलावा गुरु की जो 9th दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान यानी कि आपके प्रोफेशन पे पड़ रही है। बॉस के साथ रिलेशनशिप में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स खटपट हो सकती है। कारोबार के लिए भी ये समय सही नहीं रहेगा। तो मकर लगन के जातकों को गुरु की कुंभ राशि में ट्रांजिट के दौरान थोड़ा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लगन के जातकों के लिए गुरु की गोचर कैसे रहेगी। दोस्तों ये कुंभ लगन की कुंडली है। गुरु आपके लगन से ही ट्रांजिट करने जा रहा है। गुरु कुंभ लगन की कुंडली में एक नरसैंगिक योग कारक ग्रह है, क्योंकि गुरु के पास अच्छे अच्छे भाव आते हैं। गुरु यहाँ पर 11th हाउस का मालिक है और 12th और 2nd हाउस का मालिक है। कुंभ लगन की कुंडली में गुरु फाइनेंस, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, फैमिली और सेविंग का मालिक है। गुरु के पास अच्छे भाव आते हैं। गुरु इस लगन कुंडली में अपवाद के तौर पर, एक्सेप्शनल केस के रूप में शुभ रिजल्ट देने के लिए बाध्य रहता है। इसको शुभ ग्रह माना जाता है। कुंभ लगन की कुंडली में गुरु लगन से गोचर करने जा रहा है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आपकी जो एम्बिशंस और डिज़ायर्स हैं वो भी फुलफ़िल हो जाएंगी, सेहत अच्छी रहेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, पुरानी कोई भी प्रॉब्लम आपको चली आ रही होगी वो दूर होगी। परिवार का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा हर बात पे। गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके 5th हाउस में पड़ रही है। संतान के योग बनेंगे, इंटेलिजेंस में वृद्धि होगी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग में आपको सक्सेस मिलने के यहाँ पर योग बनेंगे। लव रोमांस में कामयाबी मिलने के योग बनेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। गुरु की 7th दृष्टि आपके विवाह स्थान और आपके बिजनेस, दुकानदारी, कारोबार के स्थान पे पड़ रही है, जो कि शुभ रहेगी। विवाह की जिनकी उम्र है उनके विवाह की योग बनेंगे। दुकानदारी, बिजनेस, व्यापार में आपको फ़ायदा मिलेगा। गुरु की 9th दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ रही है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, पिता के साथ संबंध इंप्रूव होंगे, पिता से सहयोग मिलेगा और किस्मत कनेक्शन काफ़ी शार्पन और फास्ट रहेंगे। ये अवधि कुंभ लगन के जातकों के लिए अच्छी रहेगी। ये समय का उनको भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन लगन के जातकों के लिए गुरु की ये जो अवधि है, गोचर है, ये क्या रिजल्ट देने वाली है। दोस्तों ये मीन लगन की कुंडली है। ये मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन की कुंडली में गुरु जो है वो लग्नेश होता है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, लगन का मालिक है। लगन का मालिक हो जाने के कारण गुरु द्वादश स्थान में गोचर कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लगन लॉर्ड का द्वादश भाव से ट्रांजिट करना अशुभ चीज़, अशुभ बात होती है। यहाँ पर आया हुआ गुरु आपको सेहत संबंधी समस्याएं दे सकता है। फिजूल खर्ची में वृद्धि होगी, खर्चे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, फालतू की इधर यात्राएं करनी पड़ेंगी, फालतू की भटकन रहेगी ज़िंदगी में। और यहाँ पर पड़ने वाली गुरु की जो 5th दृष्टि है, विदेश यात्रा की जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। मातृभूमि से दूर जाना पड़ सकता है, देश विदेश परदेश में वास करना पड़ सकता है। आप जो है घर, मकान और वाहन के ऊपर आपको अचानक से खर्चा आ सकता है। यहाँ पर पड़ने वाली गुरु की दृष्टि जो 6th हाउस में पड़ रही है, रोग पीड़ा, शत्रु पीड़ा और ऋण पीड़ा से आपको परेशानी दे सकती है। यहाँ पर पड़ने वाली जो गुरु की 9th दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, ये भी अचानक से दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स के चलते मेडिकल एक्सपेंसेस, दवाई, अस्पताल के ऊपर खर्चा और हिडन एनिमीज से परेशानियां ये सब आपको दे सकती है। मीन लगन के जातकों के लिए कुंभ राशि में जो गुरु की गोचर चलने वाली है, इसकी अवधि के दौरान सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी, ऐसी मेरी आपको सलाह है। तो दोस्तों ये थी देवगुरु बृहस्पति की
कुंभ राशि में जो गोचर प्रारंभ होने जा रही है, इसके 12 के 12 लग्नों में क्या फल मिलेंगे वो मैंने आपको भली भांति एक्सप्लेन कर दिया है। तो आशा है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हरे कृष्णा।